ओके। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप लोग बने हुए हैं मनोज एकेडमी पर। देखिए, जैसे कि मैंने आज आपको एक दिन में एक टॉपिक भी करा दिया था जो कि आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत था। उसमें से आपको एक नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं मनोसामाजिक सिद्धांत। यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करना है आपको, लाइक भी आपको वीडियो करना है और शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। इसमें से आपको कंटेंट जो दिया गया है या तो लिखते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इसके प्रवर्तक की बात करेंगे, जो मनोसामाजिक सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है एरिक्सन। तो इसको हम लोग एरिक्सन का सिद्धांत बोलते हैं, है ना। तो एरिक्सन जो थे वो नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। और अगर मैं इनकी कृति की बात करूंगा, रचना की बात करूंगा, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इनकी रचना है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। वे फ्रायड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने फ्रायड की तरह कामुकता को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं माना। यानी कि जो एरिक्सन महोदय हैं ये जो है फ्रायड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, लेकिन फ्रायड महोदय कहते हैं कि शैशवावस्था में जो होते हैं बालक में कामुकता पाई जाती है, काम प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन फ्रायड महोदय के अकॉर्डिंग ये चीजें हैं, लेकिन एरिक्सन इसको नहीं मानते। इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, सांवेगिक इमोशनल तथा सांस्कृतिक यानी कल्चरल या सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट को समन्वित किया गया है, ठीक है। किनके भाई, जो आपके एरिक्सन महोदय हैं, ठीक है। तो इसे मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यहां से आपको 2 नंबर मिलेंगे इस पूरी थ्योरी से। तो इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा है। यानी कि अन्य नाम क्या होगा? जीवन अवधि विकास का सिद्धांत इसका अन्य नाम है। एरिक्सन ने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में स्पष्ट किया है। दोस्तों, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इनकी कृति आप लोगों को बताया है कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं बल्कि एक सामाजिक प्राणी भी है। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जो मानव है, जो मनुष्य है, वो केवल एक जैविक प्राणी नहीं है बल्कि वो सामाजिक प्राणी भी है, ठीक है। तो एरिक्सन ने इस सिद्धांत में पूरे जीवन यानी कि पूरी अवधि को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। यही चीज तो हम लोगों को मेन देखनी है कि कौन कौन सी हैं ये अवधियां। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली। देखिए, नंबर 1 पर आपका जो आ जाता है विश्वास बनाम अविश्वास। नंबर 2 पर आता है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। नंबर 3 पर आता है पहल शक्ति बनाम दोष। नंबर 4 पर आता है आपका परिश्रम बनाम हीनता। नंबर 5 पे आता है अहम पहचान बनाम भूमिका। घनिष्ठता बनाम अलगाव। सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। संपूर्णता बनाम हताशा। देखिए, ये 8 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, लेकिन एक एक पार्ट को हम लोग थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से डिटेल में चीजों को समझ लेते हैं, क्या पार्ट है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्वास बनाम अविश्वास की। देखिए, विश्वास बनाम अविश्वास, तो इसकी समय अवधि जो चलती है वो शैशवावस्था से 18 माह तक चलती है। 18 माह तक, मैं कह सकता हूं लगभग 1.5 साल रहता है आपका ये। तो बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है, जो उसमें विश्वास यानी कि ट्रस्ट का भाव विकसित करता है। जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते हुए चिल्लाते छोड़ जाते हैं तो उनमें अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। जैसे कि आप लोग चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो इसकी मम्मी जो है ना बच्चे को खिला रही है, तो बच्चा बहुत खुश है भाई एकदम से। लेकिन इसकी मम्मी जो है छोड़ के चले गए और 2 चपत और मार दिए कि हैं रुक जा, जाएगा मैं जा रही हूँ बाजार, ठीक है। तो 2 चपत इसके और लगा दिए, तो बेचारे के मन में क्या हो गया भाई, इसके मिस ट्रस्ट हो गया, यानी कि अविश्वास उत्पन्न हो गया इसमें, ठीक है। चलिएगा, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यानी कि क्वेश्चन ही मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट आपका ये होगा कि स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, यानी कि अगर इस समय की बात करेंगे तो 17 माह से 3 वर्ष तक चलता है आपका ये समय अवधि, जो स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता होती है। 2 पिक्चर आपकी स्क्रीन पर आ रखी होंगी। एक में बच्चा जो है ना
खुद के बटन लगाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि शर्ट के बटन लगाने की कोशिश कर रहा है, खुद से काम करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी पिक्चर में इसके पिताजी जो है ये कह रहे हैं कि बेटा नाश्ता पानी मिल जाएगा ठीक से, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य होगा कि इस अवधि में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि पर दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता। वो सोचता है कि मैं खुद ब खुद कर लूंगा, ठीक है। दूसरी तरफ बहुत सख्त माता पिता, मतलब ये सख्त माता पिता हैं, पिताजी हैं, तो कह रहे हैं कि खुद से पहनेगा शर्ट, खुद से पहनेगा, बटन देखो कैसे लगा रखे, मतलब उसको बेचारे को डांट दिया, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो लज्जा उत्पन्न हो जाएगी बच्चे के अंदर, ठीक है। तो वो लज्जा का अनुभव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को समझाया जा रहा है जिससे आपको ज्यादा समझ में आ सके, वरना दोस्तों मैं आप लोगों को किताबी भाषा से तो समझ में आएगा ही नहीं, वो तो पता ही है। तो तभी मैंने आप लोगों के लिए जो है पिक्चर रखे हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा की पॉइंट आपका ये रहेगा कि पहल शक्ति बनाम दोषित या दोषिता भी कह सकते हैं, इसकी एज चलती है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। दोस्तों दो पिक्चर फिर से दिख रही हैं कि पहला पिक्चर में देखिए दो बच्चे जो हैं वो खिलौनों के माध्यम से खेल रहे हैं, उनको अलग अलग भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन दूसरे में जो पिताजी हैं का हाथ पकड़ के बोल रहे हैं, पिताजी तो नहीं है वैसे मम्मी है, क्योंकि इनकी सैंडल आप लोग देख पा रहे होंगे, तो सैंडल ऊंची है। तो मम्मी जी कह रही हैं कि बेटा तेने खिलौना तोड़ दिया, 100 रुपए का लेकर आई थी सुबह, ठीक है। चलेगा, तो इसको समझ लेते हैं। यह बच्चों का प्राक स्कूली वर्ष होता है। ये अवधि बालक की पूर्व या आरंभिक बाल्यावस्था होती है। माता पिता बच्चों को जिंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, तो इसे पहल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन आप लोग सीटेट में पढ़े होंगे जिसमें कहा गया था कि मतलब खिलौनों को तोड़ता है इरफान, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों मतलब जब माता पिता पहल करने पर उसकी आलोचना दंड देते हैं तो बच्चों में दोष भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी कि ये जो खिलौना तोड़ेगा बच्चा, इसको अलग करेगा, ठीक है, देखेगा इसको अलग करके क्या मामला है क्या नहीं मसला है ये, तो अगर इसके माता पिता इसको डांटेंगे तो भाई उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, उसमें दोष पैदा हो जाएगा, दोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अगर उसको कहोगे कि बेटा करता रहे खुद ब खुद, तो उसमें दोष उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर की बात करेंगे हम लोग, परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता। अब देखिए ये आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसका मतलब ये बच्चा खुश है, लड़का खुश है, लेकिन लड़की जो बेचारी सहमी हुई सी है। तो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है? देखिएगा इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। किसको? परिश्रम बनाम हीनता को, जो कि 6 से 12 वर्ष तक चलती है, 6 से 12 वर्ष तक चलती है, ठीक है। और जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियां मिलती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं। साथियों आप लोग जो है लाइक कीजिएगा जल्दी से जल्दी। सभी साथी लाइक शेयर कर दें फटाक से, जल्दी से करिए, सब सब कीजिएगा जल्दी से। चलिएगा, तो मैं आपको बता दूं, देखिए सबने लाइक कर दिया है, बस इतना ही कहना चाहता था। हाँ जी, तो इस अवधि को जो है उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। जब बच्चों को पहले से उत्पन्न नई अनुभूतियां मिलती हैं तो वह अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं, इसे परिश्रम की संज्ञा दी गई है। लेकिन जब जब स्कूल में आने वाली चुनौतियों से असफलता मिलती है तब बालक में हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये बच्चा सफल हो रहा है तो ये क्या ना अपना एफर्ट दूसरी जगह भी लगाएगा कि हाँ भाई मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक बच्चा जो है ना असफल हो रहा है तो बेचारा हीन भावना उत्पन्न हो जाती है उसके अंतर्गत, ठीक है। एक परिश्रम बनाम हीनता, समझ गए? चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अहम बनाम भूमिका संप्राहित, इसकी एज जो है 12 से 18 वर्ष तक चलती है। तो अब देखिए किशोर काल कहते हैं इसको हम लोग, अहम बनाम भूमिका निर्वाह को। तो इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वो कौन है, किससे संबंधित है, उसका जीवन कहां जा रहा है। किशोर को बहुत सारी भूमिकाएं और व्यस्त स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपका व्यवसाय हो गया और रोमांटिक। रोमांटिक का मतलब दोस्तों ये होता है, आप लोग जानते हैं कि जब किशोरावस्था आएगी तो वो विपरीत लिंग के प्रति जरूर आकर्षित होगा, ठीक है। तो उसके सामने जो है ना, मैं कह सकता हूं कि इस स्थिति में बहुत सारी प्रॉब्लम उसके सामने आती हैं, ठीक है। तो वो जो है ना अलग अलग स्थितियों को भांप लेता है, और मतलब एक कह सकते हैं आंधी तूफान की अवस्था तो है ही है, ठीक है। वो एक जाल बन जाता है एक प्रकार से, सबको देखना होता है उसको, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पॉइंट नंबर 6 होगा आपका कि घनिष्ठता बनाम अलगाव, ठीक है। घनिष्ठता बनाम अलगाव होगा। तो ये जो अवस्था है वो प्रारंभिक या आरंभिक
वयस्क अवस्था कही जाती है और युवा अवस्था की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में जो है अगर हम लोग बात करें, अच्छा इस प्रश्न की मैं बात कर रहा था गाइज, ये मैं किशोर अवस्था की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 12 से 18 वर्ष मानी गई है। ये बढ़िया प्रश्न था आपका ये। और घनिष्ठता बनाम अलगाव, तो युवावस्था की अवस्था होती है, इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ घनात्मक संबंध बनाता है, ठीक है, धनात्मक संबंध बनाता है यानी कि पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। तब व्यक्ति में दूसरे के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है, तो वे दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित कर लेते हैं। जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं हो पाती तो वह सामाजिक रूप से अलगाव। दोस्तों दो पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए ली हैं। देखिए एक पिक्चर में देखिए दो, एक नायक एक नायिका बैठी हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है ना, दोनों ने धनात्मक रूप से संबंध है, यानी कि एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को भी समझते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या हो चुका है, इसका ब्रेकअप हो चुका है बेचारे का, वो अकेला बैठा है यहाँ पे, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों दोस्तों वो अलग क्यों बैठा है? क्योंकि दोस्तों उसका जो उसके जो स्वभाव है, उसके जो मतलब दूसरे का जो नायिका है उससे नहीं मिल पा रहे। तो दोस्तों मैं अगर दूसरे की बात करूं, दूसरे की पॉइंट की बात करूं, जैसे दो मित्र हैं, दो मित्र क्या करते हैं दोस्तों, अगर दोनों के स्वभाव आपस में नहीं मिल रहे हैं दो मित्रों के, तो एक मित्र जो है वो दूसरे से कन्नी काट लेता है, कहता है यार मैं तेरे से दोस्ती नहीं करूंगा, दूसरे से दोस्ती करूंगा। बस इसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर लिया है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग की सृजनात्मकता बनाम स्थिरता, ये आपकी 35 से 65 वर्ष चलती है। यह अवस्था मध्य वयस्क अवस्था भी कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण, उस समाज के लिए जननात्मकता में उत्पादकता सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति को जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो इसमें स्थिरता आ जाती है, यानी कि अगली पीढ़ी के लिए काम करना चाहता है इस अवस्था में, ठीक है। ये आपकी 35 से 65 रहेगी। एक एज रहेगी आपकी संपूर्णता बनाम हताशा। अब दोस्तों ये आपके सामने स्क्रीन पर पिक बने हुए हैं, ये ताऊ जी जो है जा रहे हैं लास्ट में, यानी कि इनकी एज लगभग हो ही चुकी है। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोगों ने पूरी लाइफ में काम किया है, अपने जीवन में पूरा जो काम किया है, तो जब मृत्यु होती है, व्यक्ति की मृत्यु होने के कगार पर होता है, तो वो देखता है कि यार मैंने क्या गलत काम किए हैं, क्या मैंने सही काम किए हैं। अगर उसने सही काम किए हैं तो पॉजिटिविटी इसके अंतर्गत आ जाती है। अगर उसने कहा कि भैया ये काम गलत हुआ मुझसे, तो उसके अंदर जो है नैराश्य का भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यानी कि पूरा लेखा जोखा अपनी लाइफ का। तो दोस्तों ये था आपका देखिए 2 नंबर का सेशन, बहुत अच्छा सेशन आप लोगों को दिया जाता है यहाँ पे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी, 2 दिन बाद ज्वाइन कर लीजिएगा मनोज एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप। और अगर आपको दोस्तों कोई थ्योरी चाहिए किसी टॉपिक पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।